जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 29, 30 और 31 जुलाई 2024 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि जुलाई माह के ये आखिरी 3 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, कौन सा दिन आपके लिए लाभकारी है, कहाँ आपको सावधानी बरतनी है, क्या बदलाव आपके जीवन में इन 3 दिनों में आ सकते हैं। साथ ही ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ भी जानेंगे। इन 3 दिनों में कौन सा शुभ योग बनेगा, क्या नक्षत्र रहेगा और राहु काल का क्या समय है, तो संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा करेंगे। तो पहले 29 जुलाई की चर्चा करते हैं। 29 जुलाई सोमवार का दिन रहेगा और इस दिन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी। शाम 5:54 तक गण योग रहेगा, उसके आगे वृद्धि नाम का योग बनेगा। और इस दिन सुबह 10:55 तक भरणी नक्षत्र रहेगा, उसके आगे कृतिका नक्षत्र शुरू होगा। चंद्रमा इस दिन शाम 4:45 तक मेष राशि में गोचर करेंगे, उसके बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य ये कर्क राशि में विराजमान है और इस दिन का राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:22 से लेकर 9:04 तक का। 30 जुलाई की चर्चा करते हैं। 30 जुलाई मंगलवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है इस दिन, जो कि शाम 4:46 तक है, उसके आगे एकादशी तिथि शुरू होगी। दोपहर 3:54 तक वृद्धि योग रहेगा, उसके आगे ध्रुव नाम का योग बनेगा। और सुबह 10:23 तक कृतिका नक्षत्र है, उसके आगे रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। चंद्रमा इस दिन भी वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे, सूर्य कर्क राशि में ही विराजमान है और इस दिन का राहु काल का समय दोपहर 3:50 से लेकर शाम 5:31 तक का रहेगा। 31 जुलाई की चर्चा करते हैं। 31 जुलाई बुधवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है इस दिन। दोपहर 3:57 के बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी और दोपहर 2:12 तक ध्रुव योग रहेगा, उसके आगे वैघात नाम का योग बनेगा। सुबह 10:13 तक रोहिणी नक्षत्र है, उसके आगे मृगशिरा नक्षत्र शुरू होगा और चंद्रमा इस दिन भी वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे, सूर्य कर्क राशि में ही विराजमान है। इस दिन का राहु काल का समय दोपहर 12:27 से लेकर 2:08 तक का रहेगा। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें या फिर नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से बचना चाहिए, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो ये 3 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ। और अब बात करते हैं राशिफल की। जानते हैं कि ये 3 दिन आपके लिए कैसे साबित होंगे। तो ये जानकारी आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा की जो स्थिति है इन 3 दिनों में अलग रहेगी। 29 जुलाई की शाम 4:45 तक चंद्रमा मेष राशि में और आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। उसके बाद शाम 4:45 के बाद 30 और 31 जुलाई को ये वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। तो इसलिए पहले 29 जुलाई की शाम 4:45 तक के पहले के समय की बात करेंगे। ये जो समय रहेगा आपके लिए थोड़ा सा सावधानी से और संभल कर चलने का रहेगा, आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, क्योंकि थोड़ा किसी चीज़ को लेकर या किसी बात को लेकर, किसी काम को लेकर मानसिक तनाव रह सकता है और मानसिक तनाव के कारण निर्णय शक्ति भी इस समय कमज़ोर नज़र आएगी आपकी। कार्यों में विलम्ब हो सकता है, नकारात्मक विचार मन पर छाए रहेंगे, तो इसलिए संभल कर चलना है। चाहे आप व्यावसायिक वर्ग हैं या नौकरी पेशा हैं, किसी से भी बेवजह से उलझने की कोशिश बिल्कुल ना करें। व्यापार में बड़े निवेश से इस समय आपको बचना चाहिए। पैसा उधार देने से, लेने से बचना चाहिए इस समय आपको। और क्योंकि बेवजह के तनाव या मानसिक परेशानी से घिरे रहोगे तो यहाँ महत्वपूर्ण निर्णय लेने से भी बचें। महत्वपूर्ण निर्णय लेना ज़रूरी है, तो किसी अनुभवी व्यक्ति या फिर किसी अपने अच्छे मित्र की मदद ज़रूर लें, उनकी सलाह ज़रूर लें। आमदनी के नए स्रोत बनेंगे आपके लिए इस समय, लेकिन आपकी आय बढ़ने के साथ साथ इस समय थोड़े खर्च भी बढ़ सकते हैं, खर्चों में बढ़ोतरी दिखाई देगी और ये भी आपके मानसिक परेशानी का कारण बन सकती है, तो इसलिए अपने खर्चों को भी नियंत्रित रखना है। यात्रा पर जाने का विचार अगर है तो अगर टाल दें तो बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये समय यात्रा के लिए भी अनुकूल नहीं कहा जा सकता। और अगर जाना ज़रूरी है काम के सिलसिले में तो वाहन बहुत सावधानी से चलाएं यात्राओं के दौरान और अपने स्वास्थ्य का और अपने खास चीज़ों का, कीमती चीज़ों का ध्यान रखना है। और स्वभाव में भी थोड़ा सा इसमें आपके कड़वाहट रह सकती है, स्वभाव आपका क्रोधी रह सकता है और क्रोधी स्वभाव की वजह से पारिवारिक सदस्यों की भी थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, पारिवारिक माहौल आपका ख़राब हो सकता है।
तो अपने क्रोध पर, वाणी पर भी आपको नियंत्रण रखना है, जिससे परिस्थितियाँ अनुकूल रहें। हालांकि इस समय धर्म कर्म की ओर ध्यान आपका बहुत अधिक रहेगा, जो आपको फ़ायदा भी देगा। सामाजिक भी खूब रहेंगे, जहाँ मान सम्मान भी बढ़ेगा आपका। और कामकाज के सिलसिले में आपको विशेष रूप से इस समय ध्यान देना है, शेर सट्टे से बचना है। और साथ ही ये समय छात्रों के लिए भी थोड़ा कठिन रह सकता है। मेहनत आपकी अधिक रहेगी और एकाग्रता में कमी दिखाई देगी, लेकिन आप मेहनत करें, मेहनत से पीछे ना हटें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इन दिनों अगर आप अपनी वाणी पर, क्रोध पर संयम रख पाएंगे तो आप बहुत सारी समस्याओं से बच पाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें और समय की अनुकूलता के लिए हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें इस समय। और अब बात करेंगे 29 जुलाई की शाम 4:45 के बाद के समय की, 30 और 31 जुलाई की। तो यहाँ चंद्रमा आपके सप्तम भाव में यानी रिश्तों के घर में आ जाएंगे। साथ ही 7वां घर जो कि व्यापार में पार्टनरशिप को भी दिखाता है, दोस्तों के साथ आपके व्यवहार को भी दर्शाता है। तो बहुत ही शुभता भरा, बहुत ही शानदार ये समय आपके लिए रहेगा। इस समय आपको खासकर अपने जीवन साथी से भरपूर सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा और एक दूसरे पर आपका विश्वास भी बढ़ेगा। संतान प्राप्ति के भी इस समय प्रबल योग आपके लिए बन रहे हैं। साथ ही यहाँ किसी पुराने दोस्त से मिलने का भी अवसर मिल सकता है, जिससे मिलकर आपको खुशी मिलेगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा और उनसे मिलकर आप कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा करेंगे। ये समय प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत ही उत्तम समय रहेगा। आप अपने मन की बात भी कह पाओगे, संबंध बेहतर होंगे आपके अपने साथी के साथ, यादगार समय व्यतीत करोगे आप। और समाज में भी इस समय खूब मान सम्मान बढ़ेगा, आपका प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। पार्टनरशिप के बिजनेस में अगर आप हैं तो ऐसे लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा और अपने पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनाकर आगे बढ़ेंगे आप, तो अच्छा लाभ भी कमाएंगे। निवेश करने के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद ये दिन आपके लिए रहेंगे, लेकिन निवेश जब भी करें तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही करें। जो भी नौकरी पेशा हैं उनके लिए भी बहुत अनुकूल समय है। इस समय आपको अच्छे अवसर आगे बढ़ने के भी मिलेंगे, वरिष्ठों से भी सहयोग की प्राप्ति आपको होगी। और साथ ही अगर आप लंबे समय से सैलरी इंक्रीमेंट के इंतज़ार में हैं, प्रमोशन या मनचाहे ट्रांसफ़र के इंतज़ार में हैं, तो आपको कोई खुशखबरी भी इस समय मिल सकती है। आपके घर में इस समय कोई धार्मिक अनुष्ठान होने से घर में भक्ति भावना का भी माहौल बना रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में अगर कोई गलतफहमियां थी तो वो भी इस समय दूर हो जाएगी। और अगर आप सकारात्मक सोच से आगे बढ़ेंगे इस समय, तो अपने हर काम को आप पूरा करने में कामयाब रहोगे। किसी नए काम की शुरुआत होने की भी उत्सुकता रहेगी या किसी नए काम की शुरुआत करने की योजना बन सकती है। और इस विषय पर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बातचीत भी होगी। बहुत ही अच्छा समय है, आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे आपको, उन्नति के अवसर मिलेंगे और आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी। वर्तमान समय में कोई कोर्ट कचहरी का कोई भी मामला आपका पेंडिंग है, चल रहा है, तो उसका फैसला भी इस समय आपके पक्ष में आने की उम्मीद है। तनाव से मुक्ति मिलेगी आपको। आप खुद को इस समय बहुत ही ऊर्जावान और प्रसन्न महसूस करेंगे। आप में इस समय निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास होगा, जिससे हर निर्णय बहुत ही सोच समझ कर ले पाओगे, अच्छे निर्णय ले पाओगे। घर बैठे बैठे आपकी किसी समस्या का हल भी आपको मिल सकता है, कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है आपको, ऐसी संभावना आपके लिए बन रही है। और जो भी वृश्चिक राशि के जातक विवाह योग्य हैं तो अच्छा रिश्ता भी आ सकता है, आपका विवाह तय हो सकता है। और साथ ही इस समय स्वास्थ्य के लिहाज से भी अनुकूल रहेगा, आप खुद को ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। तो अनुकूल समय रहेगा आपके लिए, खूब एंजॉय करें और खूब लाभ उठाएं। हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से आप क्या करें, कोई भी काम करने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करके ही घर से निकला करें। साथ ही भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से अर्घ्य भी जरूर अर्पित करें, तो बहुत शुभता रहेगी। और साथ ही भगवान शिव का प्रिय महीना, सावन का महीना चल रहा है, तो भगवान शिव का भी आशीर्वाद लें, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप कर लें, तो इससे भी शुभता बढ़ेगी आपके जीवन में। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाएं। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।